अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक गरीब ईमानदार इंसान और एक गधे का वाकया सुनाने वाले हैं कि गधे के पेट से ऐसा क्या मामला पेश आया जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए और कैसे एक गधे ने उस गरीब इंसान को माला माल कर दिया और जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा बताने लगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबा देना। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक गांव में एक शरीफ नामी एक शख्स रहा करता था। ये शख्स माली लिहाज से बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत गनी और अल्लाह से डरने वाला था। 5 वक्त की नमाज का पाबंद, एहतमाम करता और बाजमात नमाज अदा करता था। नमाज रोजा का पाबंद और हर वक्त इस शख्स की जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। नमाज के बाद ये दुआ करता कि ऐ मालिक, तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं है, तू जिसे चाहे, जो चाहे और जहां चाहे नवाज सकता है। तू चाहे तो मुझे रिज़्क़ अता कर सकता है और ऐसे जरिए से कर सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और मुझे अपनी जनाब से रिज़्क़ अता फरमा। ऐ मालिक, मैं तुझसे मांगता हूं और बेशक तू ही देने वाला है। इस गरीब आदमी की 2 बेटियां और 3 जवान बहनें थी और जिनकी शादी इस शख्स को करनी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था और मां बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इस शख्स के साथ क्या मामला पेश आता है, अल्लाह ने इसकी तकदीर को कैसे बदल दिया, और खासतौर पर वो गधा जो इसने किसी से खरीदा था उसका क्या किरदार था। तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करते रहिए। दोस्तों, एक रोज ये शख्स शदीद बीमार हो गया तो कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और इस काबिल न रहा कि कहीं बाहर जाए, कुछ मजदूरी करे और कुछ घर पर कमाकर खाने के लिए लेकर आए। घर पर फांकों की नौबत आ गई। मजबूरन उसकी बहनों को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा और ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जाती थी। वो तकलीफ में था, बहुत बेबस था। उसके खाने की अब उसकी बहनों को करना पड़ता था। वो अक्सर रोने लगता, फिर अल्लाह से दुआ करता कि तू अपनी जनाब से रिज़्क़ के वसीले मेरे लिए खोल दे, और तू जिसको भी चाहे अता करता है और बगैर तवक्को के भी अता करता है। ऐ मालिक, तू ही हक है और तू सब जानता है। उसका इस बात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह उसकी दुआ को एक दिन लाजमी सुनेगा और उसके यहाँ रिज़्क़ की फराबानी हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, से कामिल यकीन के साथ वो एक रोज मस्जिद गया तो नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए अपने मालिक के सामने अर्जी पेश करने लगा कि यह मालिक, तू जानता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मेरे कंधों पर अपनी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। तो मेरे लिए वसीला पैदा कर कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकूं और अपने फर्ज से फारिग हो जाऊं। वो नमाज पढ़कर बाहर आया और उसे एक नौजवान मिलता है। उस नौजवान के पास एक गधा था। इस नौजवान ने इस शख्स को रोका और कहा, भाई, तुम एक गधा मुझसे खरीद सकते हो? यह शरीफ, जो कि गरीब शख्स था, उसने कहा, लेकिन भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वरना तो मैं गधा तुमसे खरीद लेता। उस नौजवान ने कहा कि अच्छा, बात सुनो, अगर तुम गधा खरीदना चाहते हो तो तुम इसे खरीद लो, मैं इसे मजीद अपने पास नहीं रख सकता। तुम इसी गधे से कमाई करके जो रकम होगी वो बाद में मुझे लौटा देना। और यह सुनकर शरीफ ने सोचा कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है और यही अल्लाह की रजा है और वो इसी तरीके से मुझे रिज़्क़ देना चाहता है। लिहाजा उसने फौरी तौर पर यह पेशकश कबूल कर ली और गधे को लेकर वहां से चला गया। अगले रोज वो गधे की मंडी लेकर गया ताकि कुछ कमाई हो जाए। एक जगह से दूसरी जगह चंद बोरियां ले जाने का काम उसको मिल गया और उसने इस बात पर रब ताला का शुक्र अदा किया, मालिक, तूने मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी। और अब वो अपनी बहनों की शादी करने और बेटियों की अच्छी परवरिश के मुतालिक सोचने लगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, एक रोज उसका गधा शदीद बीमार पड़ गया। अचानक से गधे का पेट फूल गया। अब गरीब आदमी परेशान होता है तो किसी ने उसे मशवरा दिया कि इसे जानवर के अस्पताल ले जाओ, और वो शख्स उस गधे को फौरी तौर पर जानवरों के अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने मुआयना किया और फिर अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गधे के पेट में एक बड़ा धातनुमा कोई टुकड़ा नजर आता है और इसको अब ऑपरेशन के जरिए ही फौरी तौर पर निकालना पड़ेगा, वरना गधे की जिंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया। उसके पेट से बहुत बड़ा धात का एक टुकड़ा बाहर निकला, लेकिन डॉक्टर इस ऑपरेशन के दौरान गधे को ना बचा पाए और वो गधा मर गया। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर ने जब यह खौफनाक खबर इस शख्स को सुनाई तो वो भी बहुत परेशान हुआ, और हैरत की बात यह थी कि यह अजीब धात का टुकड़ा इसके पेट में आखिर कैसे चला गया, वहां ये कैसे पैदा हो गया। डॉक्टर की पूरी कोशिश थी कि वो गधे को बचा ले, लेकिन ऐसा ना कर पाए और आखिरकार उन्होंने आदमी को वो धात का टुकड़ा दे दिया। यह गरीब आदमी अपने गधे को दफनाता है और वो टुकड़ा लेकर घर चला जाता है।
वो इस टुकड़े के मुतालिक सोचने लगा और फिर मामूल के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ भी करने लगा कि पहले तूने ही मेरी मदद की थी, मैं फिर तुझसे ही सवाल करता हूं और अभी तू ही मेरी मदद करेगा। बेशक तू ही सबसे बड़ा मददगार है और वसीला बनाने वाला है, और अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा नहीं कर पाया था। अब वो शख्स ये दुआ ही कर रहा था कि इतने में वो धात का टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिरता है और उसके हाथ से गिरने से जो उसके ऊपर की परत थी वो उतर जाती है। और जब इस शख्स ने झुककर नीचे देखा और उस धात के टुकड़े को उठाया तो उसने गौर से देखा, और ये देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि ये बहुत बड़ा टुकड़ा धात का था जिसके ऊपर एक परत मौजूद थी और ये अंदर से एक सोने का बना था और जो कि कीमती और अनमोल बनावट का था। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ और फौरी तौर पर इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अगले ही रोज ये उस टुकड़े को लेकर एहतियात के साथ शहर गया और एक सुनार की दुकान पर उसने ये टुकड़ा दिखाया। दुकानदार ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत ही नायाब सोना है, इसकी बनावट तो बहुत ही नायाब है, तुम्हें कहां से मिला, तुमने ये कहां से हासिल किया। वो शख्स ये सोचने लगा कि अगर मैं इसे ये बताऊंगा कि ये मुझे गधे के पेट से मिला है तो ये मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। लिहाजा उसने फौरी तौर पर कहा, ये मेरे बाप की कुछ चीजों में से निकला है और उन्होंने मुझे ये बेचने के लिए दिया है। उस सुनार ने फौरी तौर पर उस टुकड़े को रख लिया और उसकी मालियत के बराबर रकम इस शख्स को अदा कर दी। इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी दुआ के पूरे होने पर बहुत खुश हो गया और फिर रकम लेकर घर वापस आ गया। तो फौरी तौर पर उसने अपनी बीवी से कहा कि अब हमारी बहनों की शादी की तैयारी की जाए, मैं अपनी बहनों की शादी करवाऊंगा। और वो शख्स अपनी बीवी, बेटियों और माँ के साथ एक साथ बहुत खुशी के साथ रहने लगा। और नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये तमाम मामले यकीन कामिल के होते हैं। आप कामिल यकीन रखिए और अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर बैठकर सदके दिल से दुआ मांगिए, नदामत के 2 आंसू बहाइए तो यकीनन वो आपकी दुआ को मान लेगा, कबूल कर लेगा और आपको भी रिज़्क़ अपनी जनाब से अता करेगा और ऐसे वसीले बनाएगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि मुझे रिज़्क़ यहां से भी अता किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का ये सिलसिला आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।